हेलो बच्चों, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर की शुरुआत होगी आज नए जोश के साथ। अगर अभी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी की है, आज के बाद बिल्कुल पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने वाली है। बिल्कुल नए जोश के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों 4 पड़ाव पार कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमने रियल नंबर पढ़ा यानी वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तीसरा चैप्टर पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और चौथा चैप्टर पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अगर वो चैप्टर आप उन चैप्टरों की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन कराए ही गए हैं, साथ साथ दूसरी अदर्स बुक्स के भी क्वेश्चन कराए गए हैं। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे साथ साथ में, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाएगी आपको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGI टोटल एकेडमिक सोल्यूशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। इस वीडियो के माध्यम से आपके मैथ्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज कोऑर्डिनेट के इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा परिचय और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स वेयर डील विथ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट की स्थिति के बारे में पता करते हैं या किसी भी आकृति के या किसी भी शेप के एरिया के बारे में हम पता करते हैं अलजेब्रा के माध्यम से। तो बच्चों, क्या हो सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर से किसी पॉइंट की स्थिति जो भी होती है, किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइंड की जाती है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। बच्चों, ज़रूरत कैसे पड़ती है कोऑर्डिनेट की, पढ़ते क्यों हैं? तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला मैं मान लेता हूं कि ये कोई सड़क है, गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है। अगर मैं बोलूँ ये हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 3 है, इस तरीके से मैं बोलूँ कि किसी एक घर में आपको जाना है, किसी एक हाउस नंबर यानी पर्टिकुलर हाउस के बारे में अगर हमें डिफाइन करना है, पर्टिकुलर हाउस के बारे में हमें बताना है, तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हमें गली नंबर पता होना चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए, हमें हाउस नंबर पता होना चाहिए। दोनों में से अगर एक चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आप किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते, स्थिति के बारे में बता नहीं सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर हमें किसी भी हाउस के बारे में बताना है तो हमें 2 चीज़ें बतानी होंगी। एक तो पहला गली नंबर बताना होगा और दूसरा हाउस नंबर बताना होगा बच्चों। तो इसका मतलब प्लेन में कोई भी, प्लेन मतलब होता है कोई भी तल में अगर किसी बिंदु, किसी पॉइंट की अगर स्थिति को डिफाइन करना है, पोजीशन को डिफाइन करना है, तो हमें 2 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर किसी मकान की स्थिति अगर हमको पता करनी है तो हम क्या करेंगे, गली नंबर बताएंगे और मकान नंबर बताएंगे, तो स्थिति एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बच्चों बात करूँ कि ये क्लासरूम का एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ये कुछ कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 8 रो है, 6 कॉलम और 8 रो। अगर मैं बच्चों बात करूँ कि इस वाले कॉलम की हमें स्थिति पता करनी है, इस वाले बच्चे की स्थिति पता करनी है, तो बच्चों हम 4th बच्चा है और 6 कॉलम में 4th रो में 1 2 3 4 5 6 नंबर स्टूडेंट है। तो बच्चों हमें 2 चीज़ें पता चली। पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए रो कौन सी है, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए रो कौन सी है, दूसरे नंबर पे पता होना चाहिए कॉलम कौन सा है बच्चों। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक पता होना चाहिए रो और दूसरा पता होना चाहिए कॉलम। तो जाहिर सी बात है दो बातों का जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉइंट की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। अगर कोई भी यहाँ से एंट्री करता है तो काउंटिंग यहाँ से करता है, अगर कोई भी बंदा यहाँ से अगर एंट्री करेगा तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर सकता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और हमने इसको शिफ्ट कर लिया इस तरीके से एक कार्डियन प्लेन में। हम इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब ये हो गया, ये मान लेते हैं y है और ये y डैश है और ये x है
और ये एक्स डैश है। तो अब यहाँ पे जो नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स एक्सिस पे हो गए और ये वाले नंबर वाई एक्सिस पे हो गए। तो अब कभी भी एंट्री आप चाहे जहाँ से करें, आपको गिनती यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और मॉडिफाई किया और इनको पर्टिकुलर एक प्लेन में व्यवस्थित कर दिया, एक प्लेन में सिचुएटेड कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट की स्थिति के बारे में काउंटिंग किधर से भी करें, जहाँ से ओरिजिन होता है काउंटिंग वहीं से करते हैं, जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस करती हैं काउंटिंग वहीं से करते हैं। तो सपोज दैट इस बच्चे की अगर स्थिति हमको पता करनी होगी तो हम क्या पहले काउंट करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 वाले कॉलम में। तो पहली क्या स्थिति आ गई 6 की बात करें तो 1 2 3 4। तो बच्चों इसकी जो भी फाइनल स्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 6,4। अभी इसके बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो रियल पोजीशन आ जाएगी वो 6,4 आ जाएगी। हो सकता है कि ये वाला जो भी प्लेन हो इस वाले इधर की तरफ शिफ्टेड हो, तो प्लस और माइनस में वैल्यू पता कर लेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा आगे आके देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। बच्चों अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कोऑर्डिनेट प्लेन में व्यवस्थित है। अभी इसके बारे में बताया जाएगा, आपको पूरी डीप जानकारी दी जाएगी। तो इसमें से ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसको हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। और हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जो भी एरिया होता है उसको हम अलजेब्रा के माध्यम से, यानी अलजेब्रा की हेल्प से एरिया कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें, अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बेस और हाइट पता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आधार की बात करते हैं तो इधर कितना है, ये 1 2 3 यूनिट इधर डिस्टेंस है, 3 यूनिट इधर डिस्टेंस है, 1 2 3। तो बेस कितना हो गया बच्चों, बेस हो गया 6 यूनिट। अब मैं बच्चों हाइट की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5। अगर हाइट की बात करता हूँ तो हाइट बच्चों कितनी आ गई, हाइट आ गई आपकी 5 यूनिट। हाइट आपकी आ गई 5 यूनिट। तो अगर हमें एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं बच्चों। तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना आया था 6 और ये 5, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इस तरीके की कोई भी अगर फिगर होगा जो प्लेन में बना होगा यानी किसी तल में बना होगा तो उसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ज्योमेट्री में इसको हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया है कि यहाँ पे जितनी भी डील होगी वो अलजेब्रा के माध्यम से होगी, यानी कि बीज गणित के माध्यम से होनी है। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी इस तरीके से अगर फिगर बना हुआ है तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट की प्लॉटिंग अगर दे रखी है आपको, या पॉइंट की प्लॉटिंग आपको अच्छे से आती है तो आप किसी भी शेप का एरिया आसानी से निकाल पाएंगे बच्चों। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से कर पाते हैं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है टू नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो संख्या रेखा एक दूसरे पर अगर लंब हो तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों। कैसे, अगर मैं नंबर लाइन बोलूं कि एक नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन कैसी होती है 0, इधर 1, ये 2 और ये 3, इधर 4, इधर कितना -1, ये -2 और ये -3। अब ये एक हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई। नंबर लाइन की अगर बात करें, वर्टिकल नंबर लाइन की बात करें तो ये इधर 1, ये 2 और ये 3, इधर -1, ये -2 और ये -3। तो इसका मतलब टू नंबर लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये है 1 2 3 4, इधर हो गया 1 2 3 4 और इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, माइनस का इधर -1 -2 -3 -4। तो बच्चों ये टू नंबर लाइंस हो गई जिनका ये है आपका, ये पॉइंट है जिसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में। और अगर मैं बात करूँ 30 वाले लाइन को बोलते हैं y, और ये वाला पॉइंट O और ये y डैश, ये वाला इस वाली लाइन को बोलते हैं x, और ये O और ये x डैश। तो बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट की हम बात करें, जो आपका नंबर लाइन हुई x O x डैश, x O डैश को बोलते हैं बच्चों x एक्सिस,
एक्सिस यानी एक्स अक्ष, हिंदी में बोले तो एक्स अक्ष बोलते हैं बच्चों। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो दूसरी नंबर लाइन है वाई ओ वाई डैश, बच्चों इसको बोलते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष बोलते हैं बच्चों। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये जो भी पॉइंट है ये है क्रॉस सेक्शनल पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं ओरिजिन बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब बच्चों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट को समझेंगे। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने समझ लिया। एक्स ओ एक्स को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अब बच्चों हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट की। कोऑर्डिनेट पॉइंट बच्चों क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर बात करें तो जो यहाँ से ओ एम है, ओ एम है, ओ एम को बोलते हैं, ओ एम को बोलेंगे एप्सिका। ओ एम यहाँ पे एप्सिका है यानी कि इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या हम बोल देते हैं एप्सिका। बच्चों यहाँ ओ, ये पॉइंट हम बच्चों मान लेते हैं पी एम, तो यहाँ पे बच्चों पी एम जो क्या है, पी एम है ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको बोल सकते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट। बच्चों इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एप्सिका। एप्सिका को बोलते हैं बच्चों भुज, हिंदी में बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, इसको बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, अगर पी पॉइंट के बारे में हम पता करते हैं पी पॉइंट की, तो बच्चों सबसे पहले हम पी पॉइंट पता करते हैं तो क्या निकालते हैं, हम पी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं यानी कि परपेंडिकुलर। हम अगर पी पॉइंट में हमें निकालना है भुज यानी कि एप्सिका निकालना है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, पी पॉइंट की हमें पोजीशन पता करनी है। क्या करना है, पी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है। तो कैसे करेंगे, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। कैसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कैसे डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करेंगे। एक हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो कितना आ गया, ये देखिए 4 पे मिला जाके। देखिए पी पॉइंट से हमने वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डाला तो हमें क्या मिला, एप्सिका मिला। एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट अगर हमको पता करना है तो पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर एक्स वाला पता करना है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो एक्स वाला पता करना था तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पे मिला, 4 पे। तो एक्स वाला हमको क्या मिला बच्चों, एक्स वाला हमको मिला 4 पे। अब हमें क्या करना है, वाई वाला पता करना है तो हम क्या करेंगे, वाई वाला अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे क्या डालेंगे, एक्स एक्सिस पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ मिला बच्चों, 4 पे। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट भी बच्चों हो गया, ऑर्डिनेट भी हो गया 4। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट कैसे हुआ, 4,4। पहले एक्स वाला लिखते हैं बच्चों, फिर वाई वाला लिखते हैं। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, पहले एप्सिका फिर ऑर्डिनेट, पहले भुज फिर कोटि। नोट करें बच्चों, नोट करें, नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों। एक्स वाले को बोलेंगे भुज और वाई वाले को बोलेंगे कोटि। एक्स वाई को एक साथ लिखते हैं तो बच्चों कोऑर्डिनेट बन जाता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाता है। एक्स वाला पता करना है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर वाई वाला पता करना है तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यानी कि लंब खींच देंगे, लंब खींच देंगे। समझ में आ गया बच्चों, हो गया, बिगाड़ दें। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स की बच्चों बात करेंगे। जो प्लेन है, प्लेन को, जो नंबर लाइन है, प्लेन को, किसी भी तल को 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। तल को क्या करती हैं, 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। तल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये नंबर लाइन क्या करती हैं, तल को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। ये वाई डैश और ये एक्स, ये ओ और ये एक्स डैश। तो बच्चों ये जो पहले तल होते हैं, इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसे मतलब बात करूं भुज और कोटि, यानी कि अगर बात करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होते हैं नंबर, तो प्लस प्लस होते हैं, दोनों प्लस साइन में होते हैं।
अगर सेकंड की बात करूँ तो माइनस प्लस होता है, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो माइनस 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 होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो बच्चों होता है प्लस माइनस। यानी कि पहले अगर इस मतलब बात करूँ कि अगर 2 -1, 2 किस पॉइंट पे आएगा, तो -1, 2 कहाँ पे आएगा बच्चों, सेकंड वाले में आएगा। अगर मैं बात करूँ -4, 3 कहाँ पे आएगा, तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं बात करूँ 4, 3 कहाँ पे आएगा बच्चों, तो 4, 3 की अगर मैं बात करूँ तो सॉरी ये 0, 3 की अगर मैं बात करूँ तो 0 कहाँ है, x में, और 3 कहाँ है, y में, यानी कि ऊपर यहाँ पे कहीं 3 मिलेगा। तो ये बच्चों क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। तो अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, अगर मैं बात करूँ 0, 3 कहाँ होगा, तो x में कहाँ 0 और y में कहाँ 3, x में 0, यानी कि x में 0 यही हुआ, और y में कितना जाना है, 3 जाना है, प्लस का 3 यानी ऊपर पड़ेगा। तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना तो सेकंड में होगा, ना तो थर्ड में होगा, ना तो फोर्थ में होगा, ये y एक्सिस पे होगा, यानी y अक्ष पे होगा। अगर मैं बात करूँ कि कोई पॉइंट आपको मिल रहा है -5, 0, तो बच्चों -5 कहाँ पे होगा, -5 इधर होगा, ये 1, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 इधर होता है, इधर होते हैं -1, -2, -3, -4 और ये -5। तो बच्चों मैं बात करूँ -5, 0, तो x में पहला वाला क्या होता है, x वाला होता है। तो x में हम कहाँ जाएंगे, -5 की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, -5 की तरफ जाएंगे बच्चों। ये -5 ये वाला पॉइंट मिला, y में कहाँ जाएंगे, 0 जाएंगे। तो कहीं ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, जब 0 है तो कहीं ना जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो ये बच्चों पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट होगा x एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में। एक्स एक्स पे माइनस डायरेक्शन में बच्चों ये वाला होता है नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स में ये वाला ऊपर वाला होता है पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे वाला होता है वाई का नेगेटिव डायरेक्शन। तो बच्चों जो ये -5, 0 होगा वह किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, यानी कि पर्टिकुलर एक्सिस पे होगा बच्चों। तो इस तरीके से इनके पॉइंट की प्लॉटिंग होती है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। तो अब कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों। तो कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट के बारे में ये देखते हैं बच्चों। हम कोई क्वाड्रेंट ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कोई क्वाड्रेंट ले लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं इसको। यहाँ भी ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर हुआ 1, 2, 3, 4, 5, इधर हुआ -1, -2, -3, -4, -5, इधर बच्चों हुआ -1, ये -2, -3, -4 और -5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ x, ये हुआ x डैश, ये हुआ y और ये हुआ y डैश। अगर मैं बच्चों बात करूं पॉइंट प्लॉट करना है, तो मैं बात करूं कि अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे लिखा हुआ है -6, 3, अगर -6, 3 है तो मैं बताओ बच्चों ये किस क्वाड्रेंट पे होगा। माइनस यानी माइनस पहले और प्लस बाद में, माइनस पहले और प्लस बाद में कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। चलो प्लॉट करते हैं। -6, 3 को आप प्लॉट करना है, क्या करना है, -6, 3 को प्लॉट करना है। पहले x वाला फिर बाद में y वाला। तो पहले x वाला यानी कि -6 कहाँ पे बच्चों मिला, ये इधर की तरफ -5 है, क्या होगा -6। तो x में -6 किधर है, इधर की तरफ, इधर। पहला पॉइंट क्या होता है x वाला, दूसरा वाला होता है y वाला। पहला पॉइंट x, दूसरा y। तो अब बच्चों मैं बात करूँ कि कहाँ जाना है, -6 कहाँ जाना है, x में जाना है। तो -6 बच्चों यहाँ पे मिला, ये वाला पॉइंट मिला। -6 कहाँ पे मिला, इस जगह मिला। अब हमें क्या करना है, y में 3 जाना है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे, y में। तो y में 3 हम जाएंगे ऊपर, धीरे धीरे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, इसके सामने 3 मिल गया। 3 के सामने ये वाला पॉइंट, ये देखिए 3 के सामने मिल गया ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बच्चों कहाँ पे होगा, -6, 3 पे होगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। मतलब फिर से देखेंगे क्या किया। 6 -6 जाना है तो हम किधर की तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस में। पहला वाला क्या होता है x में -6 किधर की तरफ लेंगे, इस डायरेक्शन में। -6 हमको यहाँ पे मिला। फिर हमको क्या करना है, y में जाना है। तो y में या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे +3 है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, 3 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। यहाँ पे आया 3 जहाँ मिल गया उसको, यहाँ पे ऐसे बढ़ाया 3 जहाँ पे मिल गया, तो ये पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह हमने बताया था। हमने क्या बताया था, जो अगर हमें किसी पॉइंट की स्थिति पता करनी है, दूरी पता करनी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे जो भी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। और जो एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई अक्ष पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट। ये कितना है, ये -6 यूनिट है बच्चों। ये कितना है, -6 यूनिट है। कहाँ पे है ये परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स वाला हो गया। ये क्या है बच्चों, ये है 3 यूनिट।
ये क्या है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से बच्चों हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। चलो एक और देख लेते हैं, 0, -6। अब बच्चों 0, -6 देखना है तो एक्स में 0 कहाँ पड़ा, एक्स में 0 यहाँ पे हो गया, -6 कहाँ पे, वाई में -6 कहाँ पे पड़ेगा जाके बच्चों, यहाँ पे ये -6 पड़ा जाके, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, इस वाले एक्सिस पे ही प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर लें, हालांकि ये आपको पिछली वाली क्लासों में पढ़ाया जा चुका है, नोट कर लें। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी कि बच्चों बिंदु के बारे में पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश के बारे में बच्चों पढ़ लिया, और प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट बच्चों सीख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे, अब बच्चों पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, P पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे है P, और इस यहाँ पे बच्चों कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट Q है। तो बच्चों P और Q की अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे, डिस्टेंस फार्मूले के माध्यम से बच्चों इसको फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे P है, तो P एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे है 2 और Y पे कितनी है 3, तो ये बच्चों पॉइंट होगा 2, 3। अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ये बच्चों एक्स एक्सिस में कितना है 6, एक्स एक्सिस पे है 6, और Y पे बच्चों कितना है, Y पे ये वाला पॉइंट मिल रहा है 5 पे, तो ये बच्चों होगा 6, 5। अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, तो वो फार्मूला कैसे होता है इसके बारे में हम बच्चों पता करेंगे। हालांकि इस फिगर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये इस तरीके से हम डॉटेड लाइन इसको खींच लेते हैं बच्चों। ये पॉइंट है यहाँ पे Q और ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं बच्चों बात करूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस बच्चों है 3 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 3 यूनिट। कितनी है बच्चों, 3 यूनिट है। और ये पूरी डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 5 यूनिट। कितनी है, 5 यूनिट है बच्चों। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस हमको पता करनी है। ये एन पॉइंट मान लेते हैं, क्यू एन डिस्टेंस अगर हमको पता करनी है तो टोटल पूरी कितनी है 5 है। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 3 वाली माइनस कर देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 यूनिट। राइट, कैसे किया बच्चों, पूरी क्यू से इस वाले पॉइंट की दूरी मान लेते हैं, ये टी पॉइंट है। क्यू से टी पॉइंट तक की दूरी बच्चों कितनी है, 5 यूनिट है। पी से ये मान लेते हैं क्यू पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट मान लेते हैं एस पॉइंट है। तो P से S पॉइंट तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ये वाली माइनस कर देंगे तो इतनी बचेगी। तो QN बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की बच्चों कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, तो ये कितनी होगी डिस्टेंस बच्चों, तो यहाँ से होगी 1 2 3 4 यूनिट होगी बच्चों। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4 यूनिट। कैसे पता किया बच्चों, ये इतनी डिस्टेंस, ये पूरी टोटल यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 6 यूनिट है। और ये इतनी 2 यूनिट है, इतनी माइनस कर दें तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4 यूनिट आ जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका बेस पता चला 4 यूनिट और ये परपेंडिकुलर पता चला 2 यूनिट। तो बेस हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, और ये है आपका समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ की दूरी निकाल लेंगे बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ की दूरी निकाल लेंगे। कैसे बच्चों करते हैं, इसका फार्मूला हमने कैसे बनाया, फार्मूला कैसे बनाया ये देखते हैं। फार्मूले को कैसे किया है, कैसे निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट को मान लिया x1 y1 है और इस पॉइंट को मान लिया x2 y2 है बच्चों। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड डॉटेड। यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ किया तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे मिला, P वाला पॉइंट कितनी दूरी पे मिला, यानी कि ये डिस्टेंस P से y अक्ष में जो परपेंडिकुलर डाला वो होगी P पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, x1। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये Q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, तो Q पॉइंट पे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बच्चों कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, ये होगी। तो यहाँ से ये बच्चों होगी x2, ये कितनी होगी, x2 डिस्टेंस होगी इस वाले पॉइंट की। अगर मैं बात करूँ इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस वाले पॉइंट की जो बच्चों डिस्टेंस होगी ये होगी आपकी यहाँ से लेकर ये x2 होगी। ये कितनी होगी, x2 होगी बच्चों। अगर मैं बात करूँ इसको हम इस तरीके से डॉटेड मिला लेते हैं, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं t पॉइंट बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ कि ये डिस्टेंस टोटल बच्चों कितनी हो जाएगी,
वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस है बच्चों y1, यहाँ से लेकर ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या मिल रहा है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई y1 हो गई। और बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो PM डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी y1। और बच्चों अगर मैं बात करूँ QN डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी y2। अगर मैं बात करूँ OM डिस्टेंस कितनी होगी x1, और मैं बात करूँ ON डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों x2। तो अगर हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है MN, तो MN डिस्टेंस बच्चों कैसे पता करेंगे, बड़ी वाली डिस्टेंस में छोटी वाली डिस्टेंस घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, यानी x2 माइनस x1, ये इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी बच्चों, इतनी वाली डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमको पता चल गई x2 माइनस x1, यानी ये डिस्टेंस हमको पता चल गई, ये वाली डिस्टेंस हमको पता चल गई। अब हमको QT डिस्टेंस देखो, अगर बच्चों हमको पता करना है MN डिस्टेंस, अगर पता करना है MN या PT, MN या PT इक्वल कितना हो जाएगा, बड़ी दूरी में छोटी दूरी घटा देंगे, यानी कि ON माइनस हम करेंगे OM। अगर मैं बात करूँ ON कितना है, ON है x2 और OM कितना है बच्चों x1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों। तो ये हमको पता चल गया PT, तो PT इतना आ गया। अब बच्चों मैं बात करूं, अब हमको क्या निकालना है, PT हमको पता चल गया, QT निकालना है। तो QT निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, QT निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा QN में माइनस करना होगा, QN बड़ी डिस्टेंस में से PM डिस्टेंस हमको माइनस करना पड़ेगा। चाहे PM लिखें या इसको लिख सकते हैं, PM को क्या लिख सकते हैं, PM जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही होगी TN डिस्टेंस। तो पहले लिखते हैं TN डिस्टेंस, TN को क्या लिख सकते हैं बच्चों, QN TN डिस्टेंस और PM डिस्टेंस इक्वल है। तो QN बच्चों कितना है, Q से N तक की डिस्टेंस है y2 और PM डिस्टेंस कितनी है, P से M तक डिस्टेंस है y1। तो ये आ जाएगा बच्चों y2 माइनस y1, यानी कि जो QT डिस्टेंस आ गई बच्चों, जो QT डिस्टेंस आ गई, QT डिस्टेंस आ गई y2 माइनस y1, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ गई y2 माइनस y1। अब बच्चों हमको ये परपेंडिकुलर पता चल गया है और बेस पता चल गया है। क्या पता चल गया है बच्चों, परपेंडिकुलर पता चल गया है और बेस पता चल गया है। अब हमको क्या निकालना है, PQ की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। तो PQ की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है x2 माइनस x1। अब हमको इसको पता करना है, हाइपोटेनियस पता करना है बच्चों। ये वाली PQ डिस्टेंस अगर पता करनी है तो बच्चों PQ इक्वल टू क्या होगा, PQ की अगर बात करें तो ये T पॉइंट था, PQ की अगर बात करें PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर होगा। अगर PQ की हम बात करें तो PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो बच्चों PT कितनी वैल्यू आई है, PT की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, PT की वैल्यू कितनी आई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये बच्चों कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आ गया PQ की डिस्टेंस आ गई। या बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने में साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी बच्चों। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस फार्मूले में कैसे क्या किया है बच्चों। एक बार थोड़ा सा और समझेंगे। बड़ी दूरी दी थी y2, बड़ी दूरी Q से N तक की दूरी कितनी थी y2 दी थी, हमें इतनी दूरी माइनस कर दे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। इतनी दूरी कितनी है, y1 है, यानी y2 पे y1 माइनस कर देंगे तो QT डिस्टेंस पता चल जाएगी। पूरी दूरी की यहाँ O से N तक की कितनी है, x2 में इतनी वाली दूरी हटा दें, यानी कि OM दूरी हटा दें तो x2 में x1 हटा दें तो इतनी दूरी पता चल जाएगी, यानी ये दूरी पता चल जाएगी। ये डिस्टेंस पता चल गई, ये पता चल गया, यानी कि हमको बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बच्चों आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले। अब बात करते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कराते ही हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ में अदर बुक्स के भी क्वेश्चन कराते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पर्टिकुलर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर के अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ आपको मिल जाती है। तो नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले।
बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों पता करनी है। 2 पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या यही फार्मूले को हम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पे ये है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 4, 1। इसकी बात करें तो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूले से बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे x1 की जगह कितना है 2, x1 की वैल्यू बच्चों कितनी 2, माइनस लगा देंगे, और x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, x2 की वैल्यू बच्चों कितनी 4, माइनस 4 हो गया, प्लस y1 बच्चों कितना है 3, y1 हो गया 3, माइनस लगाया, y2 कितना है बच्चों 1 लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों, कितना आ गया 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 यानी बच्चों 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 4 यानी कि 8, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया तो 2√2 यूनिट। तो बच्चों ये आंसर आ गया 2√2 यूनिट। ये वाले फार्मूले से वही आंसर आएगा, घबराने की कोई बात नहीं, आप रख के कर सकते हैं, वही वाले फार्मूले से भी कोई वही आएगा। अब ये है x1 y1 और x2 y2। दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 बच्चों कितना है -5 और माइनस x2 कितना है -1 है। तो यहाँ पे फार्मूले में -1 होता है और ये भी -1 दे रखा है, तो माइनस बच्चों क्या कर देगा, प्लस कर देगा, राइट, का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अब y2 माइनस y1 क्या होता है, y2 माइनस x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 बच्चों किया, यानी कि -5, -7 किया। अब y1 माइनस y2 बच्चों करेंगे, y1 कितना है बच्चों 7 है, और y2 कितना है 3 है, यानी कि 7, 3 का होल स्क्वायर बच्चों। अब कितना आ जाएगा, ये पहले क्या किया, x1 माइनस x2, x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, तो माइनस फार्मूले वाला, फार्मूले में माइनस होता है, और -1 की वैल्यू दे रखी है तो माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या होता है फार्मूले में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी 7 और y2 वैल्यू कितनी 3, यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। बच्चों इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो बच्चों आगे जाएगा 16, और इसका स्क्वायर भी 16 होगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है बच्चों। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगर 32 के फैक्टर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम होता है, तो इसके 2 जोड़े बन जाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, यानी कि 4√2 यूनिट आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, यानी कि a माइनस लगाएंगे, और x2 कितना है माइनस का ये है, तो माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है बच्चों b है, माइनस लगाया, लेकिन y2 भी क्या है माइनस का है, तो माइनस बच्चों क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और ये कितने बच्चा हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। ये बच्चों कितना आ जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये बच्चों कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब मैं इसकी बात करूँ तो 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉमन ले लिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, अंदर कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बच्चों 2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रूट को बाहर नहीं लिया जा सकता जब तक कि a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं होता। जब तक होल स्क्वायर नहीं होता तब तक इसको बाहर रूट के बाहर नहीं लिया जा सकता। तो यही इसका बच्चों आंसर आ जाएगा यूनिट। कुछ बच्चे इसको a b बाहर निकाल देते हैं, a प्लस b बाहर निकाल देते हैं, जो कि गलत है बच्चों। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो आज हमने कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना, पॉइंट्स की प्लॉटिंग पढ़ा बच्चों। गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।